जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर बिलाल और आज हम हाज़िर हैं आपके नए टॉपिक के साथ, जो कि है प्रोग्राम नंबर 9.4, जिसमें उसने कहा है कि हम परफॉर्म करें, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि एक्सप्लेन करता है डिफरेंस बिटवीन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का आपको पता है 2 दफ़ा हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताना है पोस्ट फिक्स का एंड प्री फिक्स इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट समझाना है इस प्रोग्राम के थ्रू। लेकिन एक और बात उसने समझाई है कि इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के थ्रू करना है। इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन क्या होती है और लार्जर एक्सप्रेशन क्या होती है, वो आज के हम इस वीडियो में समझेंगे और प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स को समझेंगे। तो बेसिकली हम 9.4 के साथ साथ दूसरे भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में। जो भी उसने हमसे पूछा है हम उसका स्टार्ट करेंगे। मैंने ये जो इसका स्ट्रक्चर है पहले से तैयार करके रखा हुआ है, सिर्फ जो हम पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। तो इसके लिए मैं 2 से 3 वेरिएबल बना लेता हूँ। चलें ऐसा करते हैं, 4 वेरिएबल बनाते हैं जैसे उसने आपकी बुक पे बनाए हुए हैं। इंटीजर टाइप के मैं 4 वेरिएबल बना लेता हूँ। इंटीजर ए बना लिया, बी बना लिया, उसने एक्स वाई बनाया हुआ है, आप सी और या डी अपनी मर्ज़ी से कोई भी 4 वेरिएबल्स बना लें, इंटीजर टाइप के बनाएं, ठीक है। और फिर इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ 0 असाइन किया गया है। ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था पिछले प्रोग्राम में, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को कंपाउंड असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो पिछला प्रोग्राम देख सकता है। मैंने इसके ज़रिए चारों को 0 वैल्यू असाइन कर दी। अब आपने ध्यान से देखना है किस तरह हम इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के थ्रू पहले पोस्ट फिक्स करेंगे और फिर प्री फिक्स करेंगे, जैसे उसने हमसे पूछा है। पहले हमने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट करना है और फिर हमने प्री फिक्स इंक्रीमेंट करना है, लेकिन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ये है कि पहले मैं इंक्रीमेंट करूँगा और उसके बाद असाइनमेंट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं करने जा रहा हूँ ए में, पहले उसने पूछा पोस्ट फिक्स तो मैं उसमें इंक्रीमेंट कर दिया, ए में इंक्रीमेंट पहले कर दिया और फिर मैंने बी को असाइन कर दी ए की वैल्यू। अब देखें यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका है, और बाद में वैल्यू असाइन हो रही है। तो अब ए में 0 की जगह 1 पड़ा हुआ है और फिर जब बी को असाइन किया है तो बी में भी 1 आ चुका है। फिर मैं यहाँ पे प्री फिक्स करने लगा हूँ, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के थ्रू। दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया था सी, मैंने सी में प्री फिक्स, अब ये देख रहे हैं प्लस का साइन बाद में है और यहाँ वो बाद में आए तो पोस्ट फिक्स, पहले आए तो प्री फिक्स। हमने दोनों कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो मैंने इसमें सी में पहले से प्री फिक्स इंक्रीमेंट करके डी को सी की वैल्यू असाइन कर दिया सी। तो अब आपको पता चल गया ए में भी 1 आ गया, ए की वैल्यू बी को असाइन की तो बी में भी 1 आ चुका है। फिर सी में 1 हो गया इंक्रीमेंट करके, सी की वैल्यू डी को असाइन की तो इसमें भी 1 आ चुका है। अगर मैं इनको 1 बाय 1 प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट एफ का फंक्शन आपको सबको पता है, इसमें बताने वाली चीज़ नहीं है, तो मैं दोबारा वही लिखने लगा हूँ प्रिंट एफ, और इसको कहते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। ये जो हम स्ट्रिंग के अंदर, ये डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, इसको कंट्रोल स्ट्रिंग कहते हैं। वैसे इसका चैप्टर 10 में कॉन्सेप्ट है, जब वो आएगा तो हम समझेंगे इसके बारे में भी। तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। आप देखें आउटपुट में मैं शो करवाने जा रहा हूँ ए इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू जो भी है वो मॉडुलस डी में फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं कि ए की वैल्यू ये है, और फिर मैं कह रहा हूँ न्यू लाइन में जाके बी की वैल्यू क्या होगी, बी इज़ इक्वल टू, ये कंट्रोल स्ट्रिंग है और ये आर्गूमेंट की लिस्ट आगे मैं पास करने लगा हूँ। मैंने यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है ए और बी की, तो 1 बाय 1 ए दूंगा उसको और बी दे दूंगा। तो पहला जो मॉडुलस डी है उसमें ए की वैल्यू चली जाएगी और सेकंड वाला जो है उसमें बी की वैल्यू चली जाएगी। मैं इसी को दोबारा से डिस्प्ले करवाता हूँ।
मैंने इसी को दोबारा से डिस्प्ले करवाया है। तो पहले में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है, दूसरे में मैं इसको असाइन करवाता हूँ सी और डी की वैल्यू। तो सी इज़ इक्वल टू ये और डी इज़ इक्वल टू ये। तो मैं यहाँ पे इनको सी और डी असाइन कर देता हूँ। अब देखें हमें जो आउटपुट मिलेगी, गेट सी एच लगाएंगे तो मेरी आउटपुट की स्क्रीन आएगी। पहले हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं इसमें कोई एरर है या नहीं है। तो कंपाइल किया, एक एरर आ रहा है। अब हम देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। स्टेटमेंट मिसिंग है, कौन सी मिसिंग है? लाइन नंबर जी, यहाँ पे हमने टर्मिनेटर का सिंबल नहीं लगाया। अब कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है, ठीक है। इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं। मुझे सब में 1 1 शो होना चाहिए, मैं रन करके देख लेते हैं। जी देखें, ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 1, सी इज़ इक्वल टू 1 और डी इज़ इक्वल टू 1। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मसला हुआ है, इकट्ठे क्यों नहीं आए। क्योंकि हमने यहाँ पे /n यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे किया हुआ था। अब इसको रन करके देखते हैं। 2 दफ़ा क्यों आया, 3 दफ़ा क्यों आया? क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन नहीं था किया। तो हम क्लियर स्क्रीन भी कर लेते हैं। हम इसमें क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जाके यहाँ जिधर भी आप करना चाहें उधर कर सकते हैं। मैं इधर कर लेता हूँ CLR/SCR। क्लियर स्क्रीन हो गया। ये थोड़ा सा आगे जा रहा था, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, तो हमारी आउटपुट उसी जगह पे आएगी। तो रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए शॉर्टकट की आपको पता है, कंट्रोल F9। देखें, A इज़ इक्वल टू 1, B इज़ इक्वल टू 1, C इज़ इक्वल टू 1 एंड D आल्सो इज़ इक्वल टू 1। अब ये डांस क्यों कर रहे हैं देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी स्पेस रखी है, तो जैसे ही हम उसमें रखते हैं वैसे ही हमें डिस्प्ले होता है। दोबारा रन करता हूँ कंट्रोल F9 के साथ, तो आप देखेंगे सीधा एक लाइन में आ गया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने सीखा था पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, लेकिन विद इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। ये है इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, लेकिन अगर ये जो चीज़ है A++ ये इंडिपेंडेंटली हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ना करूं, या तो लार्जर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, यही आपको 9.5 है, इसकी बजाय अगर मैं इधर करवा दूं इसमें इंक्रीमेंट, तो ये कौन सा इंक्रीमेंट है? पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इसकी पहले वैल्यू A वाली असाइन होगी B को, और फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी A में पड़ा हुआ है 0। तो यहाँ जब A की वैल्यू B को असाइन होगी तो पहले 0 असाइन हो जाएगा B को, और चूँकि पोस्ट फिक्स है तो बाद में A में इंक्रीमेंट होगा, तो B की वैल्यू 0 रहेगी और A की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह अगर प्रीफिक्स करें तो इसको भी अगर यहाँ से ख़त्म करके प्रीफिक्स कर दें, तो अब पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं, बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे B की वैल्यू 0 शो होगी और A की वैल्यू 1 होगी। आपको बताया कि A में पड़ा हुआ है, इस सब में पहले 0 पड़ा हुआ है, तो जब A की वैल्यू यहाँ पे हम B को असाइन कर रहे हैं तो पहले A की वैल्यू B को असाइन हो जाएगी। A में 0 था, B को 0 मिल गया, उसके बाद A में इंक्रीमेंट हो गया, A की वैल्यू 1 हो गई। इसमें क्या हुआ, D में भी 0 था, ये आप देख रहे हैं D और C दोनों में 0 है, तो पहले C में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि C की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर वो D को असाइन होगा। तो अब मुझे A इज़ इक्वल टू 1 होगा, B 0 हो जाएगा, C भी 1 होगा और D भी 1 होगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, रन करके देखते हैं इसमें। ये देखें, A इज़ इक्वल टू 1, B इज़ इक्वल टू 0। ये है 9.5 आपका प्रोग्राम। तो आज के इस लेक्चर में हमने 9.5 के साथ साथ 9.4 के साथ साथ हमने 9.5 को भी डिस्कस किया है, 9.5 को भी, जिसमें कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन की जगह पे जो हमारा है लार्जर एक्सप्रेशन भी हमने सीख लिया है। लार्जर एक्सप्रेशन एक साथ, ये देखें, ये एक ही दफ़ा
और इंडिपेंडेंट था पहले इंक्रीमेंट हो जाए और बाद में ए को बी की वैल्यू असाइन हो जाए। तो अगर किसी को समझ ना आए इसके बारे में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।